हेलो। पल्लवा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पल्लवा जो ईस्ट इंडिया में रूल कर रहे थे। ये हम अर्ली मिडिवल पढ़ रहे हैं। अर्ली मिडिवल ये ईस्ट इंडिया में रूल कर रहे थे और ये गुप्ता के बाद में आए थे। इनके पास सेना आया था। ये मतलब ये लास्ट एम्पायर थे, लास्ट बिग एम्पायर थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया में रूल किया। जो इनका टाइम पीरियड है वो 750 से ले तक 1160 तक एडी है। 1160 एडी। जो इनके फाउंडर हैं वो गोपाला हैं। गोपाला का टाइम पीरियड था फाउंडर का 1750 से ले तक 1770 एडी। इन्होंने जो अपने किंगडम को नाम दिया था किंगडम ऑफ धर्मा। इन्होंने अपने किंगडम को नाम दिया था किंगडम ऑफ धर्मा। और इन्होंने एक मोनेस्ट्री बनवाई थी तुम्हारा बिहार में, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री उदंतपुरी बिहार में, जिसे बिहार शरीफ मतलब जिसे आज के टाइम पर बिहार शरीफ बोलते हैं। वहाँ पर इन्होंने एक मोनेस्ट्री बनवाई थी उदंतपुरी में। हम पाला के बारे में पढ़ रहे हैं। ईस्ट इंडिया में इनका अर्ली मिडिवल में इनका रूल था और ये आखिरी बड़े एम्पायर थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया में रूल किया। इन्होंने गुप्ता के बाद इनका रूल आया और इनका जो 11 का टाइम है 1750 से लेकर 1150 तक। जो इनके फाउंडर हैं वो धर्मपाल हैं। और जो धर्मपाल थे ना, धर्मपाल ये मान लो जो कि ना धर्मपाल ने और इनका जो एक्सटेंड था ना, मतलब धर्मपाल का अपने टाइम इन्हें स्थापना करी और इन्होंने अपने किंगडम को बोला था किंगडम ऑफ धर्मा। और ये मान लो जो इनकी मोनेस्ट्री बनवाई, इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवाई थी उदंतपुरी में। अब सेकंड पढ़ लो आप। नहीं, गोपाल नाम था, गोपाल। सेकंड पढ़ लो आप। इनके जो फाउंडर थे गोपाल नाम था, गोपाल। और जो इनके सेकंड रूलर हैं वो धर्मपाल। 1780 से लेकर 1810 तक। जो इन्होंने 2 टाइटल लिए थे, महाराज धीराज के और परमेश्वर के। धर्मपाल जी ने 2 टाइटल लिए थे, महाराज धीराज और तुम्हारा परमेश्वर। जो इनका किंगडम था ना, बिहार बंगाल उड़ीसा बांग्लादेश और कुछ एरिया आसाम का। इन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया था और वहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी सभा करी थी। कन्नौज को कैप्चर किया था, वहाँ पर सभा करी थी। और इन्होंने भी 2 मोनेस्ट्री बनवाई थी। एक बिहार के भागलपुर में बनवाई, विक्रमशिला मोनेस्ट्री। एंड देन तुम्हारा एक सोमपुरा बांग्लादेश में महावीरा मोनेस्ट्री बनवाई थी। अगला है देवपाल। 810 से लेकर 850 एडी में। जो इनका किंगडम का एक्सटेंड था ना, इन्होंने अपने किंगडम को ना कामरूपा तक ले गए थे। कामरूपा जो आज के आसाम है ना, उसे कामरूपा बोलते हैं। और इन्होंने ना जो राष्ट्रकूटा रूलर था अमोघ वर्षा, उसको हराया था। उसको हराया था। देन महिपाल वन को, जो राजेंद्र चोला थे ना, अब जो महिपाल है उसका रूल है 988 से लेकर 1038 एडी। इन्होंने राजेंद्र चोला को हराया था और राजेंद्र चोला ने साउथ इंडिया से लेकर सब कुछ जीत लिया था। मतलब राजेंद्र चोला को ने रोका था, हराया नहीं था। अब इनका पढ़ लेते हैं, इनका डिक्लाइन क्यों हुआ। एक तो वीक रूलर थे, एक प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा ने अटैक कर दिया। इनके पास सेना आए। इनका ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया से होता था। जो अरब सेटलमेंट हुई ना बंगाल में, वो इन्हीं के टाइम पर हुई। और इनके टाइम पर पाला स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज हुई। उसके ऊपर गुप्ता इन्फ्लुएंस था और महायान और वज्रयान का इन्फ्लुएंस था। जो पाला लिटरेचर है उसमें आप दो ले सकते हो, एक अमाग शास्त्रा, एक अगमा शास्त्रा। एक है अगमा शास्त्रा, है ना, जिसे लिखा था गौड़पाड़ा ने। अमाग शास्त्रा गौड़पाड़ा ने। और एक है रामचरित्रम। ये रामपाल की बायोग्राफी है और इसे संध्याकर नंदी ने लिखा था। अब पाला हमने पढ़ लिया। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर डालते हैं कि जो पाल है ना 1750 से लेकर 1150 एडी तक। जो इनके फाउंडर थे वो थे गोपाल ने अपने किंगडम को बोला था किंगडम ऑफ धर्मा, है ना। और इन गोपाल का टाइम था 750 से लेकर 750 से लेकर 770 तक। इन्होंने बिहार के उदंतपुरी में मोनेस्ट्री बनवाई थी। दूसरा इनके बाद आए बड़े रूलर धर्मपाल 1780 से लेकर 1810 तक इनका टाइम पीरियड था। इनके बाद परमेश्वर, इन्होंने 2 टाइटल लिए, परमेश्वर और महाराजा धीराज के। देन और जो इनका किंगडम था ना, उसका एक्सटेंड था बिहार बंगाल उड़ीसा बांग्लादेश और कुछ एरिया आसाम का। इन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया कुछ टाइम के लिए
और वहाँ पर एक ग्रांड असेंबली बनाई। भागलपुर में जो जो बिहार का भागलपुर है, वहाँ पर इन्होंने एक मोनेस्ट्री खोली थी जिसका नाम था विक्रमशिला। और सोमपुरा बांग्लादेश में एक मोनेस्ट्री खोली थी, उसका नाम था महावीरा। उसके बाद देवपाल आते हैं जो 1810 से लेकर 810 से लेकर 850 AD तक रहते हैं। इन्होंने आसाम को जीत लिया था जिसका नाम कामपुरा था। इन्होंने राष्ट्रकूट और अमोघ वर्ष को हराया था, है ना। उसके बाद महिपाल आते हैं। महिपाल 1988 से लेकर 988 से लेकर 1038 AD तक आते हैं। इन्होंने राजेंद्र चोला को रोका था। इनका डिक्लाइन हो गया क्योंकि वीक रूलर थे। और राष्ट्रकूट अब प्रतिहार ने इन्हें हराया था। इसके बाद सेना डायनेस्टी आई थी। ट्रेड इनका साउथ ईस्ट एशिया से होता था। बंगाल में जो अरब सेटलमेंट इन्हीं के टाइम पे हुई। जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज हुई, जिस पर गुप्ता इन्फ्लुएंस था। महायान और वज्रयान का भी इन्फ्लुएंस था। देन तुम्हारा अमोघ शास्त्रा जो गौड़पाड़ा राइटर ने लिखी थी, वो इनका लिटरेचर है। और रामचरितनम जिसे संध्याकर नंदी ने लिखी थी, वो रामपाल की बायोग्राफी है। थैंक्स।